जय श्री राम। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कार्य को मुहूर्त देकर करने का विधान है। जैसे विवाह संबंधी, व्यापार संबंधी, गृह प्रवेश संबंधी, इवन यात्रा भी हम मुहूर्त देकर ही करते हैं। जब भी हम मुहूर्त के लिए किसी पंडित जी से पूछते हैं या पंचांग को हम देखते हैं तो हमें एक शब्द देखने को मिलता है पंचक, जिसे हम देसी भाषा में पीचक भी बोलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में जानकारी का अभाव रहता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी विषय पर आधारित है कि पंचक होते क्या हैं और वो कौन कौन से कार्य हैं जो पंचकों में वर्जित बताए गए हैं, और यदि वो कार्य अनिवार्य हैं कि हमें वो करने ही पड़ेंगे तो वो कौन कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से हम इन पंचकों के दोष से बच सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल और धार्मिक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप घर बैठे इस प्रकार की धार्मिक, स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज आप लेते रहें। तो शुरू करते हैं आज का विषय। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंचक होते क्या हैं। पंचक अर्थात 5। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे ब्रह्मांड को 27 नक्षत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं। तो इस प्रकार 27 नक्षत्रों के अंदर कुल चरण हो गए 108। 108 अपने आप में एक संपूर्णता का वाचक है, इसलिए हम 108 संख्या को इतना महत्व देते हैं। चाहे वो किसी मंत्र का जप करना हो या जब हम माला फेरते हैं तब हम 108 संख्या को ही महत्व देते हैं। आइए जानते हैं पंचक होते क्या हैं। हमारे 27 नक्षत्रों के अंदर जो अंतिम 5 नक्षत्र है वो पंचक कहलाते हैं। वो नक्षत्र कौन कौन से हैं? धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से लेकर और रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण तक पंचक काल रहता है। इसके अलावा हम यदि चंद्रमा से जाने तो चंद्रमा का भ्रमण काल जब कुंभ और मीन राशि में होता है तो ये पंचक काल कहलाता है। अब वो कौन कौन से कार्य हैं जो पंचक काल में वर्जित बताए गए हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लकड़ी खरीदना यदि पंचक काल चल रहा है, या ये जो ड्यूरेशन हमने अभी जिक्र किया पंचक काल का, ये अभी चल रहा है, तो उस दौरान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लकड़ी एकत्र करना या लकड़ी खरीदना, ये वर्जित बताया गया है। फिर भी यदि अनिवार्य है कि हमें खरीदना ही पड़ेगा तो आप क्या उपाय कर सकते हैं? यदि अनिवार्य हो तो जब पंचक काल समाप्त हो जाए उसके पश्चात आपको गायत्री माता के नाम से हवन करना पड़ता है। ये इसका एक उपाय है। सेकंड हम देखते हैं मकान पर छत डलवाना। यदि मकान का कार्य चल रहा है और उसी दौरान आपको छत डलवानी है तो आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम उस समय को आप पोस्टपोन करें या उस पंचक काल के बाद में आप छत डलवाएं। यदि फिर भी आपको लगता है कि अनिवार्य है तो आपको क्या उपाय करना है? आपको उपाय ये करना है कि जो भी मजदूर काम कर रहे हैं सबसे पहले आप उनको मिठाई खिलाएं और मिठाई खिलाने के पश्चात ही वो छत डलाने का आप कार्य करें। तो इससे क्या होगा? इससे जो पंचक काल का जो दोष है वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगेगा। तीसरा हम देखते हैं शव जलाना। यदि पंचक काल के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो दाह संस्कार तो करना पड़ेगा। ये नहीं कि पंचक काल तक हमें वेट करें। तो हमें क्या करना है? इसके उपाय के लिए 5 कुशा, यानी देसी भाषा में जिसे हम डाब बोलते हैं, उसके 5 पुतले बनाने हैं और उन 5 पुतलों का उसी प्रकार से दाह संस्कार करना जैसे एक शव का दाह संस्कार किया जाता है। इस प्रकार का उपाय एक जब पंचक काल के दौरान दाह संस्कार होता है व्यक्ति का तो ये उपाय करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि ये पुनरावृत्ति नहीं हो। फोर्थ हम देखते हैं पलंग, चारपाई बनाना या पलंग बनाना। आजकल चारपाई तो कोई नहीं बनाता, लेकिन यदि पलंग या बेड खरीदने का भी कार्य हो तो वो भी हमें पंचक काल के दौरान पोस्टपोन करना चाहिए, स्थगित करना चाहिए। पॉसिबल हो तो पंचक काल बाद में ही ये परचेज करना चाहिए। फिर भी यदि आपको लगता है कि अनिवार्य है तो आपको ये करना है कि जो भी आप चारपाई बना रहे हो या पलंग खरीद रहे हो तो पंचक काल समाप्त होने के बाद ही आप वो खरीदें। फिर हम देखते हैं 5वां दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना। पंचक काल के दौरान विशेष तौर से आपको दक्षिण दिशा की ओर यात्रा को पोस्टपोन करना चाहिए, स्थगित करना चाहिए। दक्षिण दिशा की किसी प्रकार की यात्रा हो और आपको लगता है कि अनिवार्य है, मुझे जाना ही पड़ेगा, तो उसका एकमात्र उपाय यह है कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप हनुमान जी को फल या हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाकर फिर आप अपनी यात्रा प्रारंभ करें। ये बेसिक कार्य है जो वर्जित है पंचक काल के दौरान। इसके अलावा भी शुभ कार्य होते हैं जो पंचक काल में किए जाते हैं जब उनके मुहूर्त जो होती है श्रेष्ठ होते हैं।
उनमें पंचक काल के दौरान वो कार्य भी किए जाते हैं, जैसे विवाह संबंधी है, मुंडन है, यज्ञोपवीत संस्कार है, ये पंचक काल के दौरान भी किए जाते हैं, लेकिन इनका मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। और इनमें जो ये पंचक है यानी जो 5 नक्षत्र है, इनका फल शुभ ही होता है। तो आज का जो वीडियो लाने का उद्देश्य था वो ये था कि जो पंचक काल की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, और इस जानकारी के माध्यम से आप सभी लोग इस चीज़ से अवगत हो जाएं कि हमें इस काल के दौरान ये कार्य नहीं करने चाहिए। आशा करता हूँ ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आएगी, आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तो तब तक के लिए जय श्री राम।